आप सभी यूपी ट्रिपल एससी के आप सभी एस्पिरेंट्स को हमारा नमस्कार। जितने भी वीडियो 2018 के एस्पिरेंट्स हैं और आप भी हो और हम भी हैं, तो सभी लोगों का इंतज़ार जो रहा है कि फाइनल रिज़ल्ट जो है कब हमारे सामने आखिर प्रस्तुत होने वाला है। लेकिन उससे पहले मैंने आप सभी से पहले ही कहा था कि आप सभी की जो वेटिंग लिस्ट है वो आएगी। जितनी तो सबसे अच्छी राहत की बात है कि आप लोगों ने सोच लिया कि वेटिंग लिस्ट आएगी। मैंने बताया भी था कि वेटिंग लिस्ट बिल्कुल श्योर है किस मंथ में आएगी, बिल्कुल क्लियर भी कर दी उन्होंने, यानी वेटिंग लिस्ट जारी कर दी। आप तो लोग जो वेटिंग लिस्ट के वेट कर रहे थे वो लोग तो ठीक है भाई, आप लोग काफ़ी राहत मिली होगी, खुशी मिली होगी। लेकिन आप लोगों को एक सबसे बड़ा राज नहीं पता है इस वेटिंग लिस्ट के पीछे का, क्योंकि मैं आप लोगों को वैसे नहीं बता रहा, क्योंकि एस्पिरेंट्स होने के नाते मैं आप सभी के साथ एक दोस्त बनकर मैं आप सभी के साथ बात कर रहा हूँ। ठीक है, एस्पिरेंट्स के हिसाब से बात कर रहा हूँ कि आखिर सभी अभ्यर्थियों के साथ ऐसा हुआ क्या। भले ही आपको लगता है वेटिंग लिस्ट आई है, काफ़ी अच्छा हुआ है, आप लोगों को खुशी मिली होगी, बात ठीक है, लेकिन आखिर मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि ये आपके साथ एक खेल भी है। चलिए मैं आपको पूरा क्लियर बताऊंगा और साथ ही साथ नई वैकेंसी को लेकर के एक नई अपडेट भी मिल रही है जो कि आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। अच्छा, एक बात तो आपने ध्यान दिया होगा, जब जिस दिन आपके पास ये रिज़ल्ट जारी हुआ था, यानी कि 9 अगस्त को ये जो है वेटिंग लिस्ट का रिज़ल्ट आया था डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। इतना सारी चीज़ें मैं मोटा मोटा आपको बता रहा हूँ। अभी आपको बताऊँगा कि आखिर जो इम्पोर्टेंट बात है वो क्या है, उस बारे में हम बात करेंगे। देखिए, आपको पता है कि 4,065 अभ्यर्थियों का जो परिणाम है वो जारी कर दिया गया था। इस स्थिति को यहाँ पर साफ साफ दिया हुआ है, कब एग्ज़ाम हुआ है, कब क्या हुआ है, सारी चीज़ें हुई हैं। अब बात आती है कि काफ़ी लोग इंतज़ार कर रहे थे कि वेटिंग लिस्ट कब आएगी, तो मैंने आप सभी को बताया था कि बहुत जल्द वेटिंग लिस्ट आएगी, जिसके अकॉर्डिंग अगस्त में ही आपको देखने को मिल गई है। अब यहाँ से रास्ता बिल्कुल साफ है कि आप लोग सोचोगे बस अब तो रिज़ल्ट भी नज़दीक है, तो ये बिल्कुल पॉइंट यहाँ से थोड़ा सा टर्न ले रहा है, क्योंकि देखिए यहाँ पर 71 अभ्यर्थियों को इन्होंने क्या किया है, इन्होंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए दोबारा से शॉर्टलिस्ट किया है, रीशॉर्टलिस्ट किया है देखा जाए तो। अब ये कट ऑफ देखिए इतनी हो गई है, यानी कि मैं आप सभी से कह रहा था कि जो आपकी वेटिंग लिस्ट आएगी थोड़ी सी कट ऑफ डिक्रीज होगी, क्योंकि आपको पता है कि जो हाईएस्ट मार्क्स वाले थे उन लोगों के प्रति अगर देखा जाए तो आपने देखा था कि जो कट ऑफ रही है वो काफ़ी हाईएस्ट से ही लेते हैं। उसके बाद जो सेकंड लिस्ट आती है तो उसमें कुछ कट ऑफ जो है कम जाती है, क्योंकि अगर आपका हाईएस्ट ही होता तो पहले सिलेक्शन हो गया होता, तो उससे कम मार्क्स वालों का होता है। तो यहाँ पर इन्होंने कट ऑफ लगाई है, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, अब इतनी बातें यहाँ तक हुई, 71 अभ्यर्थियों का हुआ है। अब इन्होंने यहाँ से किया क्या है मैं आपको बता दूँ। ठीक है, बाकी डीवी वगैरह आप देख लीजिए। 20/8/2024 को आयोग के कार्यालय में जो है आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो किया जाना है। ठीक है, आप लोग अपना जो है लिस्ट में रोल नंबर वगैरह देख ले सकते हैं सारे लोग। ठीक है, अच्छा, अब इम्पोर्टेंट क्या है, क्या मैं कह रहा हूँ आपको समझने की क्या बात है। तो देखिए, जैसा कि आप सभी को पता है कि डीवी जो लिस्ट है वो भी सेकेंड लिस्ट आपकी जारी कर दी गई है, लेकिन आपको पता है ये जो सेकंड लिस्ट आई है आने की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। अब फिर कह रहा हूँ, मैंने कहा था आपसे कि आएगी, लेकिन आने की जो उम्मीदें हैं वो नहीं थी बिल्कुल भी, लेकिन इन्होंने जानबूझकर ऐसा किया। वेटिंग लिस्ट में, यानी कि जो वेटिंग लिस्ट है वो सेकंड लिस्ट जारी की है, किस लिए आपने अगर थोड़ा कॉमन सेंस का समझो। अब क्या होगा कि अब ये डीवी में, ठीक है, ये डीवी में क्या करेंगे, अब डीवी में इसमें लपेटेंगे, क्या करें, इसमें टाइम पूरा जो है ये खाने वाले हैं। अब डीवी टाइम में, डीवी के लिए जो टाइम है अब इसमें खाएंगे, क्योंकि आप लोगों को ये बस दिमाग में तो ये रहेगा कि उन्होंने सेकंड लिस्ट जारी की है, इसके बाद इनका डीवी कराया जाएगा, तब जा करके हमारा रिजल्ट फिर आना ही आना है। बिल्कुल आपने सही सोचा, ये आपकी राहत रहेगी अंदर से। लेकिन एक्चुअल में जो आयोग सोचता है, जो ये चाहते हैं वो क्या है मैं आपको बता दूँ, पूरा टाइम को वेस्ट करना। अब ये डीवी में देख लीजिएगा काफ़ी ज़्यादा समय लगाने वाले हैं और इसी में लगा रहेगा। आप लोगों को बस यही लगा कि हाँ सेकंड लिस्ट का डीवी हो रहा है इसलिए अभी रिजल्ट नहीं आ पा रहा है। इन्होंने जानबूझ के देते तो पहले ही दे सकते थे, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया। इन्होंने अब सब सही समझा कि इस टाइम पर इनको सेकंड लिस्ट देना चाहिए ताकि और भी लंबा समय खींचे।
अब आपको क्लियर समझ में आ चुका होगा। तो ये बता दूं फिर अब रिजल्ट को आप कुछ समय के लिए भूल जाइए, कुछ महीनों के लिए भूल जाइए फाइनल रिजल्ट के लिए, ठीक है। क्योंकि अगर ये डीवी लिस्ट जो सेकंड लिस्ट है ये पहले दे दिए होते तो ये बात ना आती, अब तक फाइनल रिजल्ट आ चुका होता। लेकिन उन्होंने जानबूझकर ये इस टाइम पर दिया है, देना चाहते थे तो पहले भी दे सकते थे, लेकिन इन्होंने इस टाइम पर दिया ताकि और भी लंबा समय, महीने 2 महीने 3 महीने का लंबा समय खींचे। ये बिल्कुल तय है और ऐसा ही होगा, आप देख लीजिएगा, ठीक है। आशा करता हूँ आपको क्लियर समझ में आ चुके होंगे। बाकी आप लोग बिल्कुल भी डिमोटिवेट मत होइएगा, आप लोग साथ ही साथ अगले एग्ज़ाम के लिए तैयारी करिए। बहुत सारे एग्जाम्स भी जो आपके लगे हुए हैं उसके लिए तैयारी कीजिए। बाकी जो भी डाउट है मैं आपको हमेशा अपडेट करता रहता हूँ, हालांकि थोड़ा सा टाइम नहीं मिल पाता है इसलिए आपके अपडेट नहीं दे पाता हूँ, ठीक है। बाकी जो भी होता है मैं आपको बता दूं कि जो ऑथेंटिक जो ज़रूरी होता है कि आपको बताना चाहिए, तो फिर भी मैं आपको लेकर के ज़रूर आता हूँ।